Hello everyone, welcome back to Olam Institute. In the previous lecture, we discussed about the Euclid algorithm. Then, according to Euclid algorithm, A is equal to BQ plus R, where R is greater than 0 but less than B, where B is the divisor. That we have discussed in the previous lecture in very detail. Today we will discuss some application of Euclid algorithm and we will solve some questions based on NCERT book. So firstly A can be any positive integer. So let's start with a certain value of B. Let at B is equal to 3. So ये B की वैल्यू है, डिवाइजर की वैल्यू क्या ले ली हमने 3. तो R की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन B. बिकॉज B की वैल्यू हमने क्या डाल दी 3. तो R की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है? R कैन बी 0, 1 एंड 2. जो R की वैल्यू है वो 0 के इक्वल है, 0 से स्टार्ट होगी, 0, 1, 2 और लेस देन 3 मींस सिर्फ 2 तक वैल्यू जाएगी. तो फर्स्टली विल टेक एट R इज इक्वल टू 0. जब R की वैल्यू 0 होगी, A की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे. B की वैल्यू क्या है हमारी 3, क्या होगी एंड R की वैल्यू क्या होगी 0. इट मींस A इज इक्वल टू 3 क्यों एट R इज इक्वल टू 1. जब R की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे और B की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो A की वैल्यू क्या आएगी 3 क्यू प्लस 1. नाउ एट R इज इक्वल टू 2, एट R इज इक्वल टू 2 A की वैल्यू क्या आएगी B क्यू प्लस R मींस 2. These are the three possible values when B is equal to 3 and R is equal to 0, 1 and 2. Today we will discuss फर्स्टली द स्केयर कि अगर हम इन नंबर्स के स्केयर फाइंड आउट करें, यहाँ पे a स्केयर की वैल्यू क्या आएगी 3 का स्केयर क्या होता है 9, q का स्केयर क्या होता है q स्केयर. सेकंड फॉर दिस a स्केयर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्केयर. यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे a प्लस b का होल स्केयर वो क्या होता है a स्केयर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. इसको हम फर्दर सॉल्व करें तो क्या आएगा 3 का स्क्वायर क्या होता है 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1. सिमिलरली अगर हम इसका स्क्वायर फाइंड आउट करें तो क्या आएगा 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर. a प्लस b का होल स्क्वायर सेम फॉर्मूला भी यूज करेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस 2 टू द 4 और 3 द 12q प्लस 2 का स्क्वायर 4. अब हमने स्क्वायर क्यों फाइंड आउट करा, ये एप्लीकेशन है कि वो कहेगा कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर, अब पॉजिटिव इंटीजर हमारा कौन सा था a, उसका जो स्क्वायर होगा, उसका जो स्क्वायर होगा या तो वो उसकी फॉर्म होगी 3m या उसकी फॉर्म होगी 3m प्लस 1. हमें इस फॉर्म में इनको चेंज करना है. किसको चेंज करना है इन स्क्वायर्स को. जो हमारा पॉजिटिव इंटीजर है वो a है, इसका स्क्वायर क्या आया है, एक तो आई 9 के उसके और सेकंड वैल्यू ये आई है, थर्ड वैल्यू ये आई है. 3 पॉसिबल है जब b इज इक्वल टू 3 हो. तो हमें इन्हें इन फॉर्म में चेंज करना है, या तो 3m या 3m प्लस 1. सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि 9 आता है 3 की टेबल में, कितने पे आता है वो आता है 3 पे. तो हम इसको लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 3. अब देखो हमने इसको किस फॉर्म में चेंज कर लिया 3m फॉर्म में चेंज कर लिया. जहां m की वैल्यू को हम क्या कंसीडर करेंगे, ये जो वैल्यू है 3 के उसके लिए हमारा m हो जाएगा. तो हम इसको लिखेंगे 3m. इस फॉर्म में चेंज हो गया मल्टीपल ऑफ 3 और ब्रैकेट में हम लिख देंगे वेयर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर. हमने m किसको अज्यूम किया है 3q स्क्वायर को. सिमिलरली हम इन दोनों फॉर्म को भी इसमें चेंज करेंगे. अब देखो इसमें प्लस 1 वाली फॉर्म भी हो सकती है. देखो प्लस 1 हमें दिख रहा है ना, तो प्लस 1 3m प्लस 1 फॉर्म में चेंज करेंगे. ये दोनों किसकी टेबल पे आते हैं 9 और 6, ये दोनों 3 की टेबल पे आते हैं. तो हम इन दोनों में से 3 ले लेंगे कॉमन. यहाँ क्या बचेगा 3q स्क्वायर प्लस इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा 2q प्लस 1.
अभी किस फॉर्म में चेंज हो गई है, 3m प्लस 1 फॉर्म में चेंज हो गई। तो वहां पे जो हम m की वैल्यू लेंगे वो हमारा ये पूरी वैल्यू इसकी होगी m की। अगर मैं इसे लिखता हूं, इट इज इन द फॉर्म ऑफ 3m प्लस 1, तो m की वैल्यू क्या होगी हमारी, हमने m किसको एज्यूम किया है यहाँ पे, 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2q। सिमिलरली हमने इसे भी 3m प्लस 1 फॉर्म में चेंज कर दिया। अब यहाँ पे देखो प्लस में 4 है, पर हमें क्या चाहिए, प्लस में 1 चाहिए। तो 4 प्लस में, और हमें कॉमन क्या लेना है, 3। तो अगर हमें प्लस में 1 चाहिए तो इसको हम क्या लिख लेंगे, 3 प्लस 1। 4 क्या होता है, 3 प्लस 1। अब हम इन तीनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, 3। हमें से 3 का मल्टीपल बनाना है ना, तो हम ये तीनों 3 की टेबल पे आते हैं, इनमें से क्या ले लेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे। क्या बचेगा, 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1। अब यहाँ 1 कहां से आया, 3 में से 3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ 3 बनता 3 है, 3 तो कॉमन चला गया और यहाँ रह गया 1। अगर हमें किस फॉर्म में लिखना है इसे, 3m प्लस 1 फॉर्म में, अब हमारा 3 भी आ गया, तो ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा, m प्लस, किस फॉर्म में चेंज हो गया ये, 3m प्लस 1 फॉर्म में, जहां पे हम ब्रैकेट में लिख देंगे m, हमने किसको एज्यूम किया है, जो पूरा ये ब्रैकेट में है हमारा, क्या है ब्रैकेट में, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। दिस इज हाउ टू चेंज, हाउ टू प्रूव स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1। सिमिलरली जो अगला हमारा कंसेप्ट है, उसमें हम सेम नंबर्स का क्यूब परफॉर्म करेंगे, बट जो स्मॉल चेंज होगा हमारा वो क्या होगा, अभी ये फॉर्म चेंज हो जाएगी। जब हम क्यूब की बात करेंगे तो वो कहेगा कि फॉर एग्जांपल कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है आपका, जैसे a को हमने पॉजिटिव इंटीजर एज्यूम किया है, तो ये पॉजिटिव इंटीजर या तो 9m फॉर्म में होगा, या 9m प्लस 1 फॉर्म में होगा, या 9m प्लस 8 फॉर्म में होगा। ये दोनों हमारे एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 1.1 के। पहले वो स्क्वायर को प्रूव करने के लिए कहेगा 3m और 3m प्लस 1 फॉर्म में, और फिर वो क्यूब के लिए कहेगा कि जो a क्यूब होगा, अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, a क्यूब, उसको हम किस में चेंज करेंगे, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 फॉर्म में। सिमिलरली बस सेम कंसेप्ट है, स्क्वायर की जगह हमें क्या परफॉर्म करना है यहाँ पर, अब हम इसका क्यूब परफॉर्म करेंगे और उसको चेंज करेंगे 9m प्लस 1 एंड 9m प्लस 8 फॉर्म में। तो सबसे पहले हम किसका क्यूब परफॉर्म करेंगे, यहां तक तो कंसेप्ट सेम ही है, a की वैल्यू क्या है, 3q, और अगर मैं इसका क्यूब परफॉर्म करता हूं तो a क्यूब इज इक्वल टू 3q क्यूब। इसका हमने क्यूब किया, 3 का क्यूब क्या होता है, 27, और q का क्यूब q। तो इसमें ना तो प्लस में 1 आ रहा है, ना प्लस 1 8 आ रहा, तो हम इसे किस फॉर्म में चेंज करेंगे, 9m फॉर्म में। क्या 27 9 की टेबल पे आता है, कितने पे आता है, 3 पे, 9 3 जा 27। तो अगर हमें इसे 9m फॉर्म में लिखना है तो हम इस पूरे को क्या एज्यूम कर लेंगे, m। तो ये किस फॉर्म में हो जाएगा हमारा, 9m where m is equal to, ब्रैकेट में हम लिख देंगे where m is equal to 3q। सिमिलरली अदर 2 के लिए हम परफॉर्म करते हैं। अगर मैं इसका क्यूब करूं यहाँ पर, a क्यूब इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल क्यूब, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे a प्लस b का होल क्यूब। तो फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला राइट करूं, a प्लस b का जो होल क्यूब होता है वो क्या होता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ये जनरल फॉर्मूला है जो 9th क्लास में पढ़ते हैं, तो इसको यूज करते हैं। यहाँ पर हमारा जो a है वो है ये, b है ये, a प्लस b का होल क्यूब है, मतलब a प्लस b, a की वैल्यू 3q होगी और b की वैल्यू 1। तो पहले हम करेंगे a क्यूब, फिर करेंगे 3a स्क्वायर, b क्या हमारा 1, b क्या हमारा 1 प्लस 3a
बी स्क्वायर, बी क्या हमारा 1 प्लस बी क्यूब, बी क्या है हमारा 1। तो इस वैल्यू को हम ओपन करेंगे। हमने फॉर्मूला कौन सा यूज किया यहाँ पर, a प्लस बी का होल क्यूब। इस फॉर्मूले को यूटिलाइज करके हमने इसको ओपन कर लिया। अब हम इसे सॉल्व कर देंगे। 3 का क्यूब क्या होता है 27, क्यू का क्यूब क्यू क्यूब, 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9, 9 3 जा 27, क्यू का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, 1 3 जा 3, 3 3 जा 9, 9 क्यूब प्लस 1 का क्यूब क्या हो गया 1। अब देखो इसके प्लस 1 आ रहा है इसके लास्ट में, तो हम इसे किस फॉर्म में चेंज करेंगे 9m प्लस 1 फॉर्म में। प्लस में 1 तो आ गया, अब हमें क्या कॉमन चाहिए 9। ये भी 9 की टेबल पे आता है, 27 भी और 9 भी, तो हम तीनों में से क्या कॉमन ले लेंगे 9। यहाँ क्या बचेगा 3 क्यू क्यूब, 3 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू प्लस 1। अब ये किस फॉर्म में चेंज हो गया हमारा, अगर हम देखें तो 9m प्लस 1 फॉर्म में, किस फॉर्म में चेंज हो गया ये 9m प्लस 1 फॉर्म में। ये पूरा हमारा जो वैल्यू है वो किसकी हो गई m की, तो 9m प्लस 1 फॉर्म हो गई। जहां पे जो m की वैल्यू है, ये पूरी जो ब्रैकेट में वैल्यू है क्या है ये 3 क्यू क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आएगा सॉरी 1 क्यू, क्योंकि 9 तो हमने कॉमन ले लिया तो क्या आएगा 1 क्यू। ये वैल्यू हमने m एज्यूम कर ली तो किस में चेंज हो गया 9m प्लस 1 फॉर्म। अब थर्ड है हमारा, इसका अगर हम क्यूब करते हैं तो क्या आएगा a क्यूब इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल क्यूब। सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम a प्लस b का होल क्यूब, तो क्या आएगा फर्स्टली a क्यूब वो आएगा 27q क्यूब, फिर क्या करेंगे 3a स्क्वायर b, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27 टू 54 क्यू स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर, 3 3 जा 9, 9 4 जा 36 क्यू प्लस b का क्यूब वो आ जाएगा आपका a। सेम फॉर्मूला तो हमने यहाँ पे अप्लाई किया था, जैसे ऐसे हमने ओपन किया है, सिमिलरली बस 1 की जगह पे 2 आ जाएगा और इसको ओपन करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। अब देखो प्लस में 8 तो हमारे पास आ ही गया, अब हमें क्या कॉमन लेना है 9 बाकी सब में से। 27 9 की टेबल पे कितने पे आता है 3 पे, 54 6 पे और 36 कितने पे आता है 4 पे, तो हम 9 कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा 3 क्यू क्यूब प्लस 9 6 जा 54, 9 4 जा 36 प्लस 8। तो ये किस फॉर्म में चेंज हो गया हमारा, ये हमारी जो फॉर्म आ गई हमारा क्या हो गया यहाँ पर, यहाँ स्क्वायर आएगा 9m प्लस 8 फॉर्म में हो गया, जहाँ m की वैल्यू क्या होगी, ये पूरी जो ब्रैकेट में वैल्यू होगी इसकी वैल्यू होगी m, तो हम ब्रैकेट में लिख देंगे। तो ये दो एप्लीकेशन थी हमारी यूक्लिड एल्गोरिथम की। इन द नेक्स्ट लेक्चर हम इसकी और एप्लीकेशन भी डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा कंसेप्ट होगा HCM, LCM और हाउ टू प्रूव नंबर एज ए कंपोजिट एंड प्राइम नंबर। तो ये 4 टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मैथ्स की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए और अपने कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग